हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ क्विक रिकैप समरी, ताकि आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मेनली टू स्टोरीज है। एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक यंग सिगल के बारे में। दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि एक पायलट के बारे में है। ठीक है, वन बाय वन दोनों स्टोरी को हम लोग समझेंगे, उसके एमसीक्यूज देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय लियामो फ्लैहर्टी। ये जो स्टोरी है लियामो फ्लैहर्टी के थ्रू लिखा गया है। ही डिपिक्ट्स द जर्नी ऑफ अ यंग सीगल एज ही लर्न्स टू फ्लाई। ठीक है, और बेसिकली एक यंग सीगल के बारे में बताया गया है कि कैसे वो उड़ना सीखता है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल हु वाज अफ्रेड टू फ्लाई। ये स्टोरी यंग सीगल के बारे में जिसे उड़ने से डर लगता था। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई बाय कॉपिंग देयर पेरेंट्स। उसके जो भाई बहन थे उसे उड़ना आता था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देख के उड़ना सीख चुके थे। When the young seagull tried to fly, he became scared and run back to his hole. और जब भी यंग सीगल ट्राई करता उड़ने का, वो बहुत ज्यादा डर जाता और फिर अपने ही होल में वो जाके छिप जाता। He thought he would fall into the sea if he flew. उसे ऐसा लगता था कि अगर वो उड़ेगा तो वो समुद्र में गिर जाएगा, सी में गिर जाएगा। His parents tried to make him fly, but he refused. उसके पेरेंट्स बहुत कोशिश करते थे कि उड़ने का कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं गिरोगे, नहीं डूबोगे, ट्राई तो करो। लेकिन फिर भी वो मना कर देता, उड़ने से फिर भी मना कर देता, उसको इतना डर लग रहा था। दे लेफ्ट हिम अलोन एंड रिमेन्ड हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उसके माता पिता जो है, पेरेंट्स है, बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं उससे और बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम उड़ने का कोशिश नहीं करोगे तो भूखे रहो यहाँ पे। ठीक है, और उसे छोड़ देते हैं बहुत लंबे समय तक, और वो बहुत ज्यादा भूख से तड़प रहा होता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके जो जितने भाई बहन है सब उड़ रहे हैं। ठीक है, और वो भूख से तड़प रहा है। उस टाइम वो देखता है कि उसकी माँ जो है अपनी चोंच में फिश लिए हुए है और वो उसकी तरफ आ रही है। हिज मदर फ्लू नियर हिम बट स्टॉप इन द एयर। उसकी माँ उसकी तरफ आती है और एकदम नजदीक आकर के रुक जाती है। बिकॉज ऑफ हंगर ही जम्प्ड एंड एक्सीडेंटली स्टार्टेड फ्लाइंग। भूख से वो इतना तड़प रहा होता है कि वो मछली लेने के लिए, वो फिश को लेने के लिए वो जंप लगाता है और वो एक्सीडेंटली उड़ना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत अच्छा फील करता है क्योंकि वो फ्रीली अब उड़ पा रहा था और वही उसका फर्स्ट फ्लाइट था। ठीक है, पहला उड़ान था। कि ये था छोटा सा समरी, छोटा सा क्विक रिकैप। एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा स्टोरी। अब देखते हैं एमसीक्यूज। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यामू फ्लेहर्टी। अब देखिए, मैं ऑप्शंस नहीं रीड करूंगा, आप लोग देखना और जल्दी जल्दी आंसर देते चले जाना। ठीक है, ताकि टाइम बचे, इसलिए मैं ऑप्शन रीड नहीं करूंगा। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ डैश। किसके बारे में लेसन फर्स्ट फ्लाइट? तो ये है सीगल के बारे में, एक समुद्री पक्षी के बारे में। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? सीगल को किससे डर लग रहा था? तो उड़ने से डर लग रहा था। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा इसका। व्हाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? सीगल को उड़ने से क्यों डर लग रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वो उसका पहला उड़ान था। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, अब क्यों डर लग रहा था? तो सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा आंसर? ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसे लग रहा था कि उसका जो विंग्स है उसे सपोर्ट नहीं करेगा। तो हाँ, बात तो सही है, ये तो लग ही रहा था। दूसरा, ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई। हाँ, ये भी बात सही है कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उड़ने के लिए। ठीक है, ये भी सही है। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द वास्ट सी बीनीथ। ठीक है, नीचे देखता है कि बहुत बड़ा एकदम, जहां तक देख रहा वहां तक सी नजर आ रहा है और उससे वो डर जाता है। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यंग सीगल हु विल नॉट सपोर्ट हिम इन फ्लाइंग। तो सीगल के अकॉर्डिंग क्या लगता था, क्या उसे सपोर्ट नहीं करेगा? तो लगता था उसे उसका जो विंग्स है, जो पंख है, वो सपोर्ट नहीं करेगा और गिर जाएगा नीचे। ठीक है, उड़ नहीं पाएगा। बट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटेंड हिम विथ इफ ही डिडंट फ्लाई अवे। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स क्या धमकाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो फिर क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू स्टार्व हिम। ठीक है, भूखे छोड़ देंगे, खाना पीना कुछ नहीं देंगे। ठीक है, भूखे रह जाओगे। हु गेव द यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश? तो पीस ऑफ फिश जो है वो कौन दिया, कौन लेके आया था? तो आंसर हो जाएगा मदर सीगल। ठीक है, वो लेके आती है अपनी चोंच में। नेक्स्ट, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट? सीगल की माँ उसके खाने के लिए क्या लेके आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिश लेके आती है। द साइट ऑफ डैश मैड इन हिम। वो क्या देखकर पागल सा हो जाता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा होता है ना, बहुत ज्यादा भूख लग रहा होता है।
जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो फिर जब देखता है कि उसकी माँ चोंच में फिश लेकर के आ रही है तो उसे देखकर एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाता है, पागल सा हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फूड। फूड को देखकर पागल सा हो जाता है। Why did his mother stop midway while giving him the fish? उसकी माँ बीच में ही क्यों रुक जाती है जब उसे फिश देने के लिए आती है? क्यों रुक जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो भूख से ही सही लेकिन वो उड़ने का तो कोशिश तो करे। ठीक है, ऑप्शन बी। व्हाट आज द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? क्या देखकर वो फर्स्ट फ्लाइट लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द साइट ऑफ द फूड। जब फूड को देखता है तब वो फर्स्ट फ्लाइट लेता है। ठीक है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू डाइव एट फिश? देखो, सेम तरह का क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, एग्जाम में भी इसी तरह से पूछा जाए क्योंकि स्टोरी इसी के बारे में है। ठीक है। तो किस वजह से वो डाइव लगा देता है या फिर छलांग लगा देता है? तो हंगर की वजह से, भूख के वजह से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा भूखा होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why was the seagull exhausted? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ड्यू टू हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर का सेकंड स्टोरी देखते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन, जिसे लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एक पायलट के बारे में है। ठीक है, जिसका प्लेन स्टॉर्म में खो जाता है। देखते हैं स्टोरी और समझते हैं क्या है। द ऑथर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। ऑथर रात में ओल्ड डकोटा प्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा होता है। द स्काई वॉज क्लियर एंड ही वॉज हैप्पी टू गो होम। आसमान एकदम साफ था और वो बहुत खुश था कि वो अपना घर जा रहा है। ही इन्फॉर्म्ड पेरिस कंट्रोल अबाउट हिज फ्लाइट। और पेरिस कंट्रोल को वो अपना फ्लाइट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है। ही टर्न हिज प्लेन टुवर्ड्स इंग्लैंड एज इंस्ट्रक्टेड। जैसे कि इसको इंस्ट्रक्ट किया गया वो अपने प्लेन को इंग्लैंड की तरफ मोड़ता है। सडनली ही सॉ ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड। और अचानक वो देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा सा ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स नजर आ रहा है। ही डू नॉट हैव एनफ फ्यूल टू गो अराउंड द स्टॉर्म। उसके पास उतना फ्यूल नहीं था कि वो स्टॉर्म के थ्रू जा सके। ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फ्लाई इनटू द स्टॉर्म। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नहीं ठीक है, रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। इनसाइड द स्टॉर्म द प्लेन सूक बैटली एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग। जैसे प्लेन स्टॉर्म में एंटर करता है वो प्लेन इधर उधर ट्विस्ट होता है और उसका जो कंपास है, रेडियो है, ये पूरी तरह से खराब हो जाता है, काम नहीं करता है। द ऑथर वॉज लॉस्ट एंड कुड नॉट कॉन्टैक्ट एनीवन। ठीक है, अब ऑथर वो स्टॉर्म में ही खो जाता है और अब वो किसी को कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो खराब हो चुका था, कंपास, रेडियो, ये सब काम करना बंद कर चुका था। सडनली ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। वो अचानक अपने सामने एक ब्लैक एरोप्लेन देखता है। द पायलट ऑफ दैट प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो। और ऐसा लगता है कि उस प्लेन के पायलट ने उसे सिग्नल दिया है उसे फॉलो करने के लिए। आफ्टर सम टाइम द ऑथर कैम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो अ रनवे। ठीक है, उसके बाद फिर उसे फॉलो करता है। फिर जब वहां से बाहर निकलता है क्योंकि बस फ्यूल उसके पास 5 से 10 मिनट का बचता है, तो जैसे बाहर क्लाउड से बाहर निकलता है तो देखता है कि रनवे उसे नजर आ रहा है। ही लैंडेड सेफली एट एन एयरपोर्ट। और उसके बाद एयरपोर्ट में वो सेफली लैंड करता है। व्हेन ही आस्क अबाउट द अदर एरोप्लेन द कंट्रोल स्टाफ सेड नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग। जब वो सोचता है कि चलो अब जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उससे मिलते हैं, थोड़ा सा उसको थैंक यू बोलेंगे, तो कंट्रोल स्टाफ से वो पूछता है अदर एरोप्लेन के बारे में तो डायरेक्टली बोल देता है यहाँ पे तो कोई प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। ठीक है, वो एकदम शॉक हो जाता है। द ऑथर वॉज लेफ्ट विथ मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो चौंकाने वाला था कि वो समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ हुआ क्या। ठीक है, वो एक तरह का मिस्ट्री रह जाता है। तो अब देख लेते हैं एमसीक्यूज। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक फॉर्सेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ डैश, किसके बारे में है? तो ये लेसन एक पायलट के बारे में। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने का पर्पस क्या रहा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, ताकि वो डायरेक्शन पता कर पाए, डायरेक्शन जान पाए। हाउ फार वाज द प्लेन फ्रॉम पेरिस व्हेन द पायलट सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स? प्लेन पेरिस से कितने दूर था जब पायलट स्टॉर्म को देखता है? तो पायलट फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, फ्रांस से जा रहा था इंग्लैंड। तो वो 150 किलोमीटर पार कर चुका था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से वो देखता है क्लाउड यहाँ पे नजर आ रहा है बड़ा सा। कितना पार कर चुका था? 150 किलोमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, तो ब्लैक माउंटेन्स की तरह क्या नजर आ रहा था? तो आंसर हो जाएगा स्टॉर्म क्लाउड्स। ठीक है। व्हाई डिड द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्ट इन द एयर, ओल्ड एरोप्लेन हवा में जंप और ट्विस्ट क्यों कर रहा था? किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट वॉज ट्रैप्ड इन अ क्लाउड स्टॉर्म, क्योंकि ये क्लाउड स्टॉर्म में फंस चुका था। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका था? तो सबसे पहले खराब हो गया था कंपास। ठीक है, जब कंपास खराब हो गया तो फिर वो डायरेक्शन कैसे देखेगा? उसका रेडियो खराब हो गया, फिर एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब होते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने किस तरह का रिस्क लिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, कि वो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को डायरेक्टली स्टॉर्म में घुसा देता है। ठीक है। द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग, इसका आंसर हो जाएगा द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ठीक है। व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस, अब जो पायलट है वो स्टॉर्म में डायरेक्टली क्यों इंटर कर गया, वो वापस क्यों नहीं चला आया पेरिस की तरफ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो चाह रहा था कि वो फ्रांस से चला जाए इंग्लैंड, ताकि अगले सुबह वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट गाइडेड द पायलट टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म सेफली, तो स्टॉर्म से सेफली आने के लिए क्या गाइड किया पायलट को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसको अच्छे से कवर अप कर लेना। फर्स्ट फ्लाइट के मैंने और भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो आप लोग उसको देख लेना। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, 10 से 12 साल का कंपाइलेशन मैंने ऑलरेडी करके डाला हुआ है, आप उसे देख लेना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।